उत्तराखंड के जिलों में कोविड कर्फ्यू 6 मई तक बढ़ाया गया। तो प्रदेश के जिन स्थानों में 3 मई तक कोविड कर्फ्यू लगाया गया था उन्हीं स्थानों पर 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएम के सचिव शैलेश बगोली के मुताबिक जिलाधिकारियों को नए क्षेत्रों में कोविड कर्फ्यू लगाने और पाबंदियां बढ़ाने का अधिकार रहेगा। उधर कुछ जिलों में जरूरी चीज़ों की दुकानें खोलने का समय दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है। सरकार ने 25 अप्रैल को आदेश जारी कर स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को जिलों में कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया था। कुछ जिलाधिकारियों ने 3 मई तक के लिए अपने जिलों में कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया था, उन्हें अब 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन पर विचार करें केंद्र व राज्य सरकारें, सुप्रीम कोर्ट। तो कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सरकारों से सामूहिक कार्यक्रमों व सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने का भी आग्रह किया है। कोर्ट ने गरीबों पर लॉकडाउन के दुष्प्रभाव पर चिंता जताते हुए यह भी कहा कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाए तो वंचितों के लिए पहले से विशेष प्रावधान किए जाएं। इस बीच राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भी केंद्र सरकार से 2 सप्ताह के लिए देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश की। इस बीच हरियाणा और उड़ीसा सहित कुछ राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया। डॉक्टरी नर्सिंग की पढ़ाई कर चुके छात्रों को मोर्चे पर लगाएगा केंद्र। तो केंद्र सरकार डॉक्टरी और नर्सिंग की पढ़ाई कर चुके छात्रों को भी कोरोना की जंग के मोर्चे पर लगाएगी। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। 30 अप्रैल तक पहला टीका लगा लिया था तो दूसरा टीका मुफ्त। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं और 45 साल से ऊपर के लोगों ने यदि 30 अप्रैल से पहले निजी केंद्रों पर पहला टीका लगवा लिया है तो दूसरा टीका उन्हें सरकारी केंद्रों पर मुफ्त लगवाया जाएगा। मार्च अप्रैल के जीएसटी रिटर्न पर विलंब शुल्क माफ कर दिया गया है। दीदी ने बंगाल, भाजपा ने असम बचाया। तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को आ गए। देर रात तक आए परिणामों रुझानों में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल, भाजपा ने असम और वामपंथी गठबंधन ने केरल में अपनी सरकारें बरकरार रखी। ममता ने बंगाल जीता, नंदीग्राम से हारी। तो कोरोना महामारी के बीच 4 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे पश्चिम बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी हैट्रिक बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन अपनी सीट नंदीग्राम से हार गई। राज्य में 45 साल से ऊपर वालों के लिए टीके खत्म। तो राज्य में 45 साल से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों के लिए लग रहे कोविड टीके खत्म हो गए हैं। 10% सेंटर के पास सोमवार के लिए गिनती के ही डोज बचे हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड को सोमवार दोपहर 1:30 बजे तक 2 लाख डोज मिलने की उम्मीद है। 3 उपचुनावों में सल्ट में सबसे बड़ी जीत तीरथ को श्रेय। तो उत्तराखंड के तीसरे उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के प्रत्याशी महेश जिन्ना की जीत के साथ ही सबसे बड़ी जीत का कीर्तिमान भी दर्ज हो गया है। सल्ट की जनता के लिए वादे पूरे होंगे। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने उपचुनाव में मिली जीत पर कहा कि सल्ट की जनता के लिए किए गए वादे हर हाल में पूरे किए जाएंगे। सल्ट क्षेत्र में दिग्वंत विधायक सुरेंद्र सिंह जिन्ना के अधूरे काम पूरे करेंगे। निशंक ने दी बधाई। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भाजपा प्रत्याशी महेश जिन्ना की जीत पर सीएम तीरथ सिंह रावत और प्रदेश नेतृत्व को बधाई दी। सल्ट के बाद अब सीएम के चुनाव पर साफ होगी स्थिति। तो सल्ट उपचुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब सीएम तीरथ सिंह रावत के चुनावी पत्ते को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। तीरथ को 9 सितंबर तक विधानसभा की सदस्यता लेनी है और इस लिहाज से उन्हें इसी महीने अपने लिए चुनावी क्षेत्र का भी चयन करना होगा। दून में 6 मई की सुबह तक कोविड कर्फ्यू। तो जरूरी सामान की दुकानें केवल 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। लेबर के पलायन को देखते हुए इस बार निर्माण सामग्री की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। निर्माण सामग्री, सीमेंट, रेत, बजरी, ईंट की दुकानें 12 बजे तक खुली रहेंगी। दून में कोरोना से जुड़ी दवाओं की किल्लत, उपकरण महंगे। तो देहरादून में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर के साथ ही उन दवाओं की किल्लत होने लगी है जो कोरोना के इलाज में प्रयोग की जा रही हैं।
वहीं देहरादून से खबर है, काला बाजारी में केमिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ कीजिए शिकायत, अगर कोई आपको सामान तय रेट से अधिक पर बेच रहा है तो हेल्पलाइन नंबर जो कि यहाँ पर दिया गया है, इस पर शिकायत कर सकते हैं। दवा की कालाबाजारी की 2 दिन में 147 शिकायतें सामने आई हैं। ऑक्सीजन न मिली तो सप्लायर के यहाँ पहुँच गई संक्रमित महिला। तो देहरादून से खबर आई है, ऑक्सीजन नहीं मिलने पर एक महिला ऑक्सीजन सप्लाई सेंटर पहुंच गई। महिला खुद कोरोना संक्रमित है, उन्हें उपचार नहीं मिल पाया और सांस लेने में परेशानी हुई तो ऑक्सीजन सिलेंडर मांगने के लिए वह खुद वहां पहुंच गई। महिला ऑक्सीजन सप्लायर के यहां पहुंची तो उसने सिलेंडर दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं संक्रमित महिला को वहां देखकर ऑक्सीजन भराने पहुंचे लोग और सेंटर के कर्मचारी भी घबराहट में नजर आए। दून में सिर्फ 45 ऑक्सीजन बेड, 8 आईसीयू बाकी। तो देहरादून जिले में अस्पतालों के हाल बुरे हैं। स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार रविवार रात 10:30 बजे जिले में 2000 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड में से महज 45 बेड खाली थे, जिसमें सर्वाधिक एम्स में 23 बेड खाली थे। इसके अलावा 640 आईसीयू में से मात्र 8 बेड खाली बताए गए। कोविड किट नहीं मिले तो इन नंबरों पर करें कॉल। तो जिले में कोरोना संक्रमित होने पर होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को कोविड किट लेना जरूरी है। जिन लोगों को कोविड किट नहीं मिली वह प्रशासन की ओर से जारी नंबरों पर संपर्क कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। वहीं देहरादून से खबर है, नर्सिंग छात्रों के लिए कोविड ड्यूटी आवश्यक। तो कोविड अस्पतालों में कोविड केयर सेंटर में नर्सिंग स्टाफ की कमी को देखते हुए अब नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों को कोविड ड्यूटी में लगाया जाएगा। छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि जितने माह वह कोविड में ड्यूटी करेंगे उतना समय ट्रेनिंग में कम कर दिया जाएगा। ट्रैवल एजेंसियों के ड्राइवर मजदूरी करने को मजबूर। तो कोरोना संकट में ठप हो गया ट्रैवल एजेंसी का काम। ट्रैवल एजेंसियों के मालिक भी परेशान हैं। वही खबर है, ये 64 पुलिसकर्मी प्लाज्मा डोनेट करने को तैयार हैं। संक्रमित महिला का पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। तो दून में किराए के कमरे पे अकेले रहने वाली कोरोना संक्रमित पश्चिम बंगाल की महिला की मौत हो गई। मानवता की मिसाल पेश करते हुए पुलिस ने महिला का अंतिम संस्कार करवाया। घंटाघर पर पुलिस ने टैक्सी रोकी तो मालिक ने पत्नी समेत किया हंगामा। तो घंटाघर पर चेकिंग के दौरान कोविड कर्फ्यू में बिना वजह जा रहे टैक्सी चालक को रोका तो कुछ देर में टैक्सी मालिक दंपति मौके पर पहुंच गए। टैक्सी सीज करने के विरोध में उन्होंने हंगामा किया। कोविशील्ड की किल्लत, अब कोवैक्सीन भी लगेगी। तो जिले में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगभग खत्म हो गई है, केवल 2200 के करीब डोज बची है। हालांकि जिले में 40,000 कोवैक्सीन की डोज से अभी 3-4 दिन टीकाकरण सीमित सरकारी केंद्रों पर होने की उम्मीद है। बिजली महंगी करने पर व्यापारी और कांग्रेसी खपा। तो दून उद्योग व्यापार मंडल ने किया बिजली दरें बढ़ाने का विरोध। कहा जल्द दरों में बढ़ोतरी को वापस ले सरकार। साइबर ठगों ने 2.5 लाख रुपए ठगे। तो देहरादून में 3 अलग अलग घटनाओं में साइबर ठगों ने 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। राज्य में तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। विभाग ने 6 मई तक राज्य में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान में मैदानी क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। कोविड से जंग में आपके हौसले से ही मिल पाएगी जीत। तो तीरथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हौसले रखें, मुकाबला करें, आपकी हिम्मत से ही हम कोविड की जंग जीतेंगे। सीएम का कोविड पर संबोधन और युवा मांग रहे थे रोजगार। तो कोविड संकट काल में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है, पर राज्य में रोजगार का सवाल भी उतना ही अहम है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने रोजगार पर सवाल पूछे। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर सीएम का संबोधन शुरू होते ही सरकारी पोर्टल पर आईसीयू और बेड की गलत जानकारी, अस्पतालों के फोन न उठाने को लेकर कई लोग कमेंट करने लगे। महिला ने 2 बेटियों संग नदी में कूदकर जान दी। तो खटीमा से खबर आई है, 17 मील चौकी के अंतर्गत हल्दी घेरा स्थायी बॉर्डर से महज 50 मीटर की दूरी पर एक महिला ने अपनी 2 मासूम बेटियों सहित नदी में कूदकर जान दे दी। पुलिस को तीनों शवों के साथ दुपट्टे से आपस में बंधे मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केमू ने अनिश्चितकाल के लिए बसों का संचालन बंद कर दिया है।
तो हल्द्वानी से कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में सार्वजनिक परिवहन से पहाड़ की लाइफलाइन कहे जाने वाली केमू की बसों का संचालन कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन ने अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। पहाड़ी रूटों पर नहीं चली बसें, तो पर्वतीय रूटों पर बसों का संचालन ठप हो गया है। रविवार को बसें न चलने से यात्री परेशान रहे। कोरोना से सीपेट के निदेशक की मौत हो गई। तो डोईवाला सीपेट इंस्टीट्यूट के निदेशक नरेंद्र कुमार गुप्ता का कोविड के चलते निधन हो गया। राज्य में 9 ऑक्सीजन प्लांट दिन में शुरू होंगे। तो 7 जिला अस्पतालों व 2 मेडिकल कॉलेजों में 20 दिनों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। बढ़ती डिमांड पर सरकार ने यह कदम उठाया है। मतगणना में धांधली का आरोप लगा भड़के। तो सल्ट उपचुनाव की रविवार को हुई मतगणना में छठे राउंड की गिनती के दौरान एक बार आधे घंटे का व्यवधान हो गया। इसके चलते शांतिपूर्वक संपन्न कराने में जुटे प्रशासन असहज हो गया। हालांकि बाद में पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। अल्मोड़ा में केम्यू की हड़ताल से परेशान रहे यात्री। वही खबर है, दनिया में युवक हत्या मामले में 11 आरोपी दबोचे गए हैं। तो दनिया क्षेत्र में युवक की निर्मम पिटाई के बाद हुई मौत के मामले में एसएसपी पंकज भट्ट के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक गिरफ्तारी की जा रही है। बीते शनिवार देर रात पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक कुल 9 लोगों समेत 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि दनिया के ग्राम आसारपड़ में बीते दिनों हुई घटना में 2 तरफा मुकदमा दर्ज किया था। बीते बुधवार को ग्राम रुबाल निवासी भुवन चंद्र उर्फ भानु जो कि 19 वर्ष का था, पुत्र उमेश चंद्र डसीला निवासी कैलाश सिंह 25 वर्ष, पुत्र शेर सिंह और दलित सिंह पुत्र प्रताप सिंह को दनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरासलपड़ गांव में किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में ग्रामीणों ने जमकर पीट दिया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर तीनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। अगले दिन गुरुवार को अस्पताल में भुवन ने दम तोड़ दिया था। अल्मोड़ा में मिली 9000 कोवैक्सीन। तो अल्मोड़ा और नैनीताल और देहरादून से कोवैक्सीन की 9000 डोज मिल गई है। बागेश्वर में फिर 10 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बाजपुर से खबर है, ये निजी अस्पताल में नवजात की मौत पर बरपा हंगामा। तो एक निजी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आई 6 माह की गर्भवती महिला को गलत इंजेक्शन देने का मामला सामने आया है। खटीमा में महिला ने बेटी संग जान दे दी। वही खबर है, यह हल्द्वानी से ड्यूटी पर लापरवाही पर 3 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। रुड़की से खबर है, यह रोडवेज के कंडक्टर की कोरोना से मौत हो गई। अंबर तालाब में घंटों तक घर पर ही पड़ा रहा व्यक्ति का शव। तो पुलिस की मदद से कुछ युवाओं ने शव का अंतिम संस्कार किया। वही खबर है, रुड़की से कोरोना संक्रमित मरीज को नहीं मिला बेड, मौत हो गई। तो रुड़की के कृष्णा नगर निवासी महिला वकील कोरोना संक्रमित होने के कारण मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि महिला को किसी अस्पताल में इलाज नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इलाज के लिए कई अस्पतालों के चक्कर काटे। रुड़की में 2 अधिकारियों के विवाद में अटक गई कोविड की जांच। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर के सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रुड़की के सिविल अस्पताल में कोरोना की आरटी-पीसीआर और एंटीजन और जांच की जा रही है, लेकिन रविवार को सिविल अस्पताल में कोरोना की जांच का काम बंद रहा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारियों के बीच हुए विवाद ने कोरोना जाँच को प्रभावित कर दिया। हरिद्वार में कोविड कर्फ्यू अब 6 तक रहेगा। हरिद्वार में 143 केंद्रों पर कोरोना का टीकाकरण बंद कर दिया गया है। मनमानी के बाद हरिद्वार में एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया गया है। तो 800 रुपये किराया तय किया गया है 15 किलोमीटर का। तो धर्मनगरी में एम्बुलेंस चालकों के मनमाना किराया वसूलने के बाद जिलाधिकारी सी रविशंकर ने एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया। ऑक्सीजन एम्बुलेंस, एसी एम्बुलेंस और आईसीयू एम्बुलेंस का अलग अलग किराया तय किया गया है। अधिक किराया वसूलने वालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से पुलिस कार्रवाई कराई जाएगी। 15 किलोमीटर का 800 रुपये किराया तय किया गया है। सब्जियां ज़्यादा दाम पर बेचने पर 4 के चालान किए गए हैं। तो कोविड-19 सब्जियों के दाम मंडी से दुगने दाम पर बेचने पर हैदराबाद पुलिस ने 4 सब्जी विक्रेताओं के चालान किए हैं।
कोरोना काल में दवा का अकाल, तो पौड़ी में नहीं मिल रहे ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर। टिहरी में कोरोना की दवाइयों पर संकट बना हुआ है। वहीं चमोली में कोरोना से जुड़ी दवाइयों की मांग बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग में होने लगी है दवाइयों की कमी। उत्तरकाशी में ऑक्सीमीटर की मांग बढ़ गई है। सतपुली से खबर आई है, गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 141 लोगों पर कार्रवाई की गई। वहीं खबर है उत्तरकाशी से मेहंदी में भीड़ जुटाने पर केस दर्ज किया गया, तो शादी में भीड़ जुटाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। गढ़वाल में कोविड कर्फ्यू के चलते बाजार बंद रहे। एबीवीपी ने नेथाना तक पहुंचाया ऑक्सीजन सिलेंडर। तो कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए एबीवीपी कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। जहां कहीं भी कोरोना संक्रमित को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ रही है, वहीं एबीवीपी श्रीनगर इकाई के कार्यकर्ता उपलब्ध करवा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य रितांशु कंडारी, प्रदेश सह मंत्री संदीप राणा और नगर मंत्री अमन पंत ने बताया कि चौरास क्षेत्र के नेथाना गांव के जरूरतमंद को ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने निजी वाहन से पहुंचाया। उन्होंने कहा कि एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार मदद कर रहे हैं। देवाल में आग से ढाबा और कारें खाक हो गई। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, हफ्ते भर में 40 नवजात संक्रमित हुए हैं। तो बाल रोग विशेषज्ञ तोमर ने बताया, बड़ों की तुलना में बच्चों पर संक्रमण का प्रभाव कम है। वही खबर आई है, द्वाराहाट से जंगल में मिला महिला का शव। तो द्वाराहाट थाना क्षेत्र के तहत नौलाकोट के बेरीझाली सरपाटी जंगल में एक अज्ञात महिला का जला शव मिला है। पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रानीखेत भेजा गया है। इलाज के लिए गुहार लगाने वाली युवती जंग हार गई। तो सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में कोरोना संक्रमित जिस युवती ने बेहतर इलाज के लिए सोशल मीडिया के जरिए बृहस्पतिवार को वीडियो के जरिए गुहार लगाई थी, उसने शनिवार को दम तोड़ दिया। अब सोशल मीडिया में सिस्टम को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। 27 वर्षीय युवती ने बृहस्पतिवार रात सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जारी कर बताया था कि वह एसटीएच में भर्ती है, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए नहीं आ रहे हैं। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। युवती ने लोगों से मदद की अपील की थी। शनिवार की रात युवती ने दम तोड़ दिया। रविवार को लोग कमेंट करते नजर आ रहे हैं कि हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। 6 मई की सुबह तक बढ़ा देहरादून में कोरोना कर्फ्यू। अब दोपहर 12 बजे तक ही आवश्यक दुकानें खुली रहेंगी। ऑक्सीजन लाइन में लीकेज से अटकी मरीजों की सांसें। तो राजकीय जिला अस्पताल के कोरोनेशन अस्पताल परिसर में कोविड वार्ड में शनिवार रात ऑक्सीजन लाइन में लीकेज हो गई। इससे वहां भर्ती मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं मसूरी में पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सीनियर रेजिडेंट सहित कई पद खाली। तो 73 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जीडीएमओ व अन्य पदों पर मौका, तो 56 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्टाफ नर्स व अन्य पदों पर जल्द करें आवेदन। 379 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NITSER में 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कार्बेट नेशनल पार्क में 15 मई तक जंगल सफारी पर रोक। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए वन महकमे ने जारी किया आदेश। पहाड़ों पर बारिश से उफनाए गधेरे, मलबा आने से फसलें खराब हो गई। तो नई टिहरी से खबर आई है। वहीं खबर है, नई टिहरी से वाहन से टकराए बाइक सवार की मौत हो गई। तो घनसाली थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में सिलोली जा रही एक बाइक सवार विपरीत दिशा से आ रही वाहन से टकरा गई, जिससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। वहीं पौड़ी से खबर आई है, सड़क पर पलटी बारात की बस, 4 लोग घायल हो गए। बद्री केदार और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है। खबर है, श्रीनगर से भांजी को देखने पहुंचे मंत्री ऑक्सीमीटर की गलत रीडिंग पर भड़के। तो कोरोना संक्रमित भांजी को देखने पहुंचे कोविड प्रभारी मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ऑक्सीमीटर की गलत रेटिंग दिखाने पर भड़क गए। वही खबर है, श्रीनगर से कोरोना संक्रमण से थमी 10 लोगों की सांसें। कोटद्वार में कर्फ्यू उल्लंघन करने पर 328 लोगों का चालान किया गया। हरिद्वार से खबर है, 6000 में बेच रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर, ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस ने कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
शांति कुंज में बनेगा कोविड सेंटर, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने किया शताब्दी अस्पताल का निरीक्षण। केवल 400 लाभार्थियों को लगा कोविड टीका, आज नहीं होगा टीकाकरण, तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं फर्जी पर्चे से तो नहीं हो रही कालाबाजारी, तो डिस्चार्ज हो चुके मरीजों के नाम पर खरीदे जा रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो मरीजों की जेब पर डाका, 300 की दवा 1000 में बेचते पकड़े गए। तो हल्द्वानी से खबर है, दुकानदार समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है। पहाड़ जाने वाले यात्री रहे बेबस, तो केमियो और जेएमयू की हड़ताल से परेशान रहे यात्री, रोडवेज ने लगाई अतिरिक्त बसें। दूसरी डोज लगाने से किया मना, तो केंद्रों पर 837 को लगा टीका, सोमवार को देहरादून पहुंच सकती है टीके की 2 लाख डोज। वही खबर है, नैनीताल से वन एवं कानून मंत्री रहे श्रीचंद का निधन हो गया। डॉक्टर है ना नर्स, कहां से तैनात करेंगे स्टाफ, तो कुमाऊं में नर्सों की स्वीकृत 533 पदों में से 137 खाली हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के भी 325 पद रिक्त पड़े हुए हैं। उठने लगी पुकार, आर्थिक पैकेज दी सरकार, तो व्यापारियों ने कहा चौपट, कारोबार के लिए बैंक किस्त, बीमा, टैक्स आदि के लिए मोहलत मिले। कुमाऊं विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह टल गया है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो हरदा की अपील भी नहीं आई काम, कांग्रेस के अनुमान धड़ाम हो गए, तो गंगा पचौली को टिकट दिलाने में पूर्व सीएम हरीश रावत ने निभाई थी अहम भूमिका। चंपावत जिले में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, तो जिले में टीका की सिर्फ 3,300 डोज ही बची हैं। वही पिथौरागढ़ से खबर है, टीका खत्म होने से 13 केंद्रों में नहीं हुआ टीकाकरण। पिथौरागढ़ जिले में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, तो कोरोना संक्रमण के मामले को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार से 1 सप्ताह के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया। वही खबर आई है, पिथौरागढ़ से गणाई गंगोली में ओलावृष्टि से फल सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो बलजीत सिंह का फ्लो मीटर कोरोना मरीजों की सांसों में भर रहा दम, तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच बाजारों में ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लो मीटर और हाई फ्लो मास्क की किल्लत बनी हुई है। सिलेंडर 150 का सिक्योरिटी 8,000 रुपये, तो ऑक्सीजन से महंगी पड़ रही है सिलेंडर की सिक्योरिटी। वही खबर है, रुद्रपुर से जिले में कोरोना संक्रमण से 13 लोगों की मौत हो गई। काशीपुर से खबर है, कूड़े के ढेर में आग लगी, दमकल कर्मियों ने 6 घंटे में काबू पाया।